अभी मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर मतलब हम यहाँ पर निर्धनता वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मतलब निर्धनता एक चुनौती जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर है और ये यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब टॉपिक्स डिस्कस करे थे और हम इससे आगे अब डिस्कस करते हैं। हाँ, तो एक सेकंड, यहाँ से आप निर्धनता का अनुपात है तो उसको डिस्कशन करना था। तो जैसे कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं तो भारत में निर्धनता का अनुमान है ना, ये तेंदुलकर कार्यप्रणाली के आधार पर है और इसका सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया डायरेक्ट। तो क्या है, 1993 में अराउंड 45% निर्धनता परसेंट थी, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे टेबल में देख पा रहे हैं। वहीं ये घटकर 2004-05 में 37% हो गई और 2011-12 में 22% हो गई। तो एक्चुअली हमें इस तरह का क्या मेंस में हमें फैक्ट, अब जैसे ये वाला फैक्ट है लेकिन मैं थोड़ा क्या क्रिएटिव हूँ, मतलब तो हमें इस तरीके से इसका यूज कर लेना होता है। जैसे हालांकि ये लाइन पता नहीं कैसे हो गई। तो 1993-94 में जैसे इस तरीके से कितना 45% हो गया, ये यहाँ पर हो गया। एक सेकंड, अलग कलर से दिखाते हैं थोड़ा अच्छा लगे। तो ये 45% है ना, और ये 2004-05 में ये 37% है ना, और 2011-12 में घट के 22%। तो हम इस तरीके से वो कर सकते हैं, या फिर और भी ग्राफ वगैरह हम क्या इसमें आंसर राइटिंग में यूज करेंगे ना। मेंस में कई बार फैक्ट्स पूछते हैं, मतलब फैक्ट्स की नीड होती है, एनालिसिस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके से डील होते हैं वो, कि हमको थ्योरी पता थी लेकिन थ्योरी से मज़े नहीं है। जब हम चार्ट वगैरह इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम में बना के आएंगे मेंस वाले में, तो अच्छे अंक मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट इस पर बात करते हैं असुरक्षित समूह, इस वाले निर्धनता वाले उसके चैप्टर में। तो निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भिन्न भिन्न समूह में भिन्न भिन्न होता है। कि भाई कोई जैसे गरीबों में भी कौन ज़्यादा परेशान है, तो जैसे इसमें क्या दो तरह के वो हैं, एक तो सामाजिक समूह और दूसरा आर्थिक समूह। तो क्या ST-SC के परिवार है ना, तो सामाजिक समूह वाले में तो ST-SC के परिवार आ गए ना। और वहीं हम आर्थिक समूह की बात करें तो इसमें ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हो गए, नगरीय अनियत मजदूर परिवार हो गए। तो ये आर्थिक समूह में आ गए और ये सामाजिक समूह में आ गए। तो असुरक्षित समूह वाला पार्ट अपना एनसीईआरटी वाला कंप्लीट हुआ, इतना ही है, एनसीईआरटी में से ज़्यादा नहीं है। और हाँ, इसका डायग्राम था। और एक सेकंड, भारत में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत है ना, तो ये राष्ट्रीय औसत तो क्या है 22% है ना। और इसमें STs का, जैसे इसमें देख पा रहे हो आप 43% STs हैं, 29% SC है, मतलब अनुसूचित जाति। नगरीय क्षेत्रों में अनियत मजदूर 34% है। अनियत कृषि श्रमिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो भी 34 है, मतलब इनका इस सेम है। तो इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवार में, मतलब इनके अलावा परिवार में भी आय की असमानता होती है कि भाई निर्धन परिवार में सभी लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं ना, लेकिन उनमें भी कुछ ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो कौन करते हैं, एक तो महिला हो गई, एक वृद्ध लोग हो गए बेचारे, एक बच्चियाँ हो गई, लड़कियाँ, तो मतलब बच्चियाँ। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अंतर्राज्यीय असमानता पे चर्चा करते हैं। तो भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात भिन्न भिन्न है, ऑब्वियस बात है, मतलब है ना, जो कि आप इसमें देख पा रहे हो फिगर में। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। भारत में निर्धनता अनुपात 22% है, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और हमें उसमें एग्जाम्स में लिखना होता है, इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं। तो अब हम राज्य वाइज इसको एनालिसिस कर लेते हैं ना। एनालिसिस ऐसे करते हैं, जैसे अब ये चित्र देख लिया, कुछ समझ में नहीं आया बहुत हो गए,
लेकिन एनालिसिस से होता है कि जैसे मध्य प्रदेश, अब इसमें पहले हम देखते जाओ डायग्राम देख लो कि MP UP मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार असम उड़ीसा में क्या है, निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा, मतलब 22% वाले से ज़्यादा है। और यहाँ पे नगरीय निर्धनता भी ज़्यादा है ना। और बिहार सबसे ज़्यादा, मतलब बिहार में 33.7% निर्धनता अनुपात है, जो कि देश में सर्वाधिक है। और हम अब अदर स्टेट की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल, तो इसमें निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। वहीं हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो उच्च कृषि वृद्धि दर हुई है ना। इसके चलते निर्धनता कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। मतलब हरित क्रांति का असर यहाँ पे ज़्यादा था, तो ऑब्वियस निर्धनता कम करने में यहाँ पे सफलता प्राप्त हुई। और केरला की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया, इसके चलते निर्धनता कम करने में सफलता प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भूमि सुधार उपाय है ना, उसके चलते गरीबी कम करने में सहायता मिली। और वहीं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की बात करें तो अनाज का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा निर्धनता कम करने में सहायता मिली। तो आज अभी के लिए इतना ही था। अब हम निर्धनता के कारणों का नेक्स्ट में वर्णन करेंगे।